ब्रेड उड़ाएंगे। वाह, हाँ बिल्कुल, थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा आप लोगों को, फर्स्ट टाइम मिल रहा है ना, कि टिकट लिया फिर ऐसे आदमी को मिला रहे हैं जिसको जानते भी नहीं हम तो, लग रहा है ऐसे, है ना? हाँ लगता है, पहली बार में लगता है ऐसे। और आप लोग तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, सब लोग हंस रहे हैं, खुश हो रहे हैं, है ना? मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था इस तरीके से तो मेरे को लगा कि हम क्यों ताली बजाएं इनके लिए, है ना? और जैसे जैसे मीटिंग कंप्लीट होती गई, कुछ थोड़ा टाइम बाद समझा इस बिजनेस को, तो समझ में आया कि हम ताली इसलिए नहीं बजा रहे हैं कि कोई और सफल हुआ है, ताली इसलिए बजा रहे हैं कि बिल्कुल आपके बीच से ही जो स्ट्रगल्स आप कर रहे हैं वही स्ट्रगल करते हुए एक आदमी उस जगह में पहुंचा है जहां पर कल को आप पहुंच सकते हो, राइट? ये आपका फ्यूचर है जो मेरे रूप में आज आप देख रहे हो। यदि आप लगे रहे, करते रहे मेहनत, तो इसी तरीके से जैसे हमें रिकॉग्निशन मिल रही है ऐसे आपको भी रिकॉग्निशन मिलेगी। थोड़ी देर के लिए सोच के देखिए कि आपकी फैमिली बैठी हो यहाँ पर और इस तरीके से आपको बुलाया जा रहा हो, कैसा लगेगा आपको, है ना? और ऐसे ही 2 अक्टूबर को हमारी जिंदगी में हुआ, देहरादून में एक बहुत बड़ी सेलिब्रेशन हमारी अप्लायंस ने की हम लोगों की, और मेरी मदर भी वहां पर थी, कुछ रिश्तेदार भी थे जो बोलते थे बेकार बिजनेस शुरू किया तुमने, है ना? और बहुत सारे मेरे हमारे दोस्त थे वहां पर जिन्होंने, जो हमारे स्ट्रगल में नहीं थे हमारे साथ में, तो उनको वहां पर जाके समझ में आया कि जो रोज हर संडे को मीटिंग में जाते थे उससे मिलता क्या है, राइट? क्योंकि देखिए पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है ना? ऐसा वैसे ऐसा बोलते हैं लोग, पैसा कहीं भी कमाया जा सकता है। अपना जो मेजर प्रोफेशन है उसको छोड़ के यदि आपको मैं बोलूं कल को कि 100 रुपए कमा के लेके आने, तो आपको पता चलेगा कितना मुश्किल है पैसा कमाना। मैं किसी को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली में सोच के देखिएगा, है ना? आई एम जस्ट लाइक यू, है ना? और मेरे लिए अभी भी, मेरे को आप बोलोगे 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाना है इस काम को छोड़ के, मेरे को नहीं समझ में आता कैसे कमा सकते हैं, है ना? तो देखिए कुछ छोटी छोटी चीजें होती है जो हम लोगों को सुझवाई गई, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको मैं, और जब हमने सोचा तो हमें समझ में आया कि ये तो बड़ी लॉजिकल बात कर रहे हैं, है ना? यदि सच में इतना मुश्किल है और एक पैरेलल इनकम हम जनरेट कर सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है क्योंकि लोग नहीं समझते हैं, लेकिन फिर ये भी समझना है हमने कि कौन से हमें काम छोड़ने की बात बोली जा रही है, कौन से हमें प्रेजेंट प्रोफेशन को छोड़ना है ना? वही पार्ट टाइम, थोड़ा सा जो टाइम हम लोग पता ही नहीं चलता था क्या करें उस टाइम पे, उस टाइम को लगा के हम लोगों ने इस बिजनेस को बिल्ड किया, है ना? और टू का 17 ईयर्स, 17 साल लगे। वैसे प्लान कैसा था अंकिता सुबीना का? ऐसे तो नहीं बोल रहे सामने बैठे हैं, ताली ताली से पता चलेगा अच्छा था कि नहीं था। और ऐसे देखिए, ये इस बिजनेस में सबसे अच्छी चीज, क्यों सब लोग खुश रहते हैं पता है? उसके पीछे एक ही रीजन है, यहाँ पर सब एक दूसरे को आगे बढ़ा के ही आगे बढ़ सकते हैं। इस बिजनेस में यदि एक आदमी सफल हुआ है कोई भी, तो एक आदमी सफल नहीं हुआ है, पूरी टीम सक्सेसफुल होती है ना? दिस इज द ब्यूटी। और जगह लाइफ में क्यों हम लोग खुश नहीं होते दूसरे की सफलता से आमतौर पे, कि हमें लगता है ये सफल हुआ, हमें क्या मिला, है ना? या बहुत सारे केसेस में हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को क्रॉस करके आगे बढ़े होते हैं, चाहे आपने गलत काम नहीं किया उसके लिए। मान लीजिए एक पोस्ट निकली है ना, 5 आप फ्रेंड्स हैं, आप लोगों ने टेस्ट दिया, पास हो गए, आपने किसी का गलत नहीं किया, आपने किसी को नीचे करके नहीं किया, लेकिन फिर भी 5 में से एक आगे बढ़ा है ना? तो जैसे आप खुशी की बात करते हैं, सबसे पहले गले मिलते ही आपसे क्या पूछता है, पार्टी कब दे रहा है, बोलता है कि नहीं बोलता है? क्योंकि उसका इंटरेस्ट सिर्फ पार्टी में और किसी चीज में इंटरेस्ट, है ना? लेकिन ये बिजनेस एक होप का बिजनेस है दोस्तों। और हमारी स्टोरी तो बहुत लोगों को पता है, लेकिन फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। मेरी वाइफ के साथ हमने इस बिजनेस को शुरू किया 1998 में, 17 साल पहले, और मैं गवर्नमेंट जॉब में था उस टाइम पे। इट वाज अ क्लरिकल जॉब, है ना? कंपैशनेट ग्राउंड पे थी, मेरे फादर की जगह जॉब लगी थी, और मैं बहुत एम्बिशियस था, कंप्यूटर प्रोफेशनल था। तो अच्छा ये हुआ कि जो 7 साल मैंने नौकरी की उसमें क्लरिकल वाली नौकरी नहीं कराई गई, मेरे को वो नौकरी कराई गई जो मेरे को जो एप्टीट्यूड मेरा था, जो मैंने सीखा हुआ था। बट एंड ऑफ द मंथ में तो सैलरी तो वही मिलती थी, उसको तो नहीं चेंज कर सकता कोई भी आदमी, है ना? 26 जनवरी 15 अगस्त को थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा एक वो होता है, शॉल दे दी गई और 501 रुपए या कुछ इस तरह का एप्रिसिएशन, है ना? हाँ, डायरेक्ट पूछा जाता था हमको, डायरेक्ट बुलाया जाता था हमको, इवन जनरल मैनेजर्स भी डायरेक्ट किया अपने, कोई भी चीज होता था यदि वो रिस्पेक्ट के लिए हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे उसको, क्योंकि रिस्पेक्ट तो बहुत अच्छी लगती है ना? और जैसे ही बिजनेस हमको 98 में मिला और जैसे हमको ये समझ में आया, है ना? ये समझ में आने के लिए हमें सिर्फ एक बड़ी मीटिंग में दिल्ली में बुलाया गया, जहां पर हमको समझ में आ गया था। बिजनेस समझ में नहीं आया, लेकिन ये समझ में आया कि बहुत बड़े बड़े लोग यदि इस बिजनेस को कर रहे हैं, यदि उनको जरूरत है, जहां हम पहुंच भी नहीं सकते जिंदगी में कभी। मैं अपनी बता रहा हूँ आपको, मैं नहीं सोच सकता था मेरे अंदर ये कैलिबर है कि मैं अमेरिका में जाके और सेटल हो जाऊं और वहां पर टॉप 2% लोगों में रहूं जो इनकम अर्नर्स है। और जब उन लोगों के बारे में कहानियां सुनी हम लोगों ने, तो हमें ये लगा कि हमें समझ में आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, लेकिन है कोई बहुत बड़ी चीज, है ना? And we took a decision to build it seriously. Within next 4 months, I could quit from my job. अगले 4 महीने बाद
के बाद 16 साल हो गए मैं वापस सबऑर्डिनेट फैक्ट्री में मिल गया। ये इतनी सी स्टेटमेंट ही बहुत बड़ी स्टेटमेंट है यदि आप सोचेंगे, है ना, कि एक आदमी ने कोई चीज शुरू की और 4 महीने के बाद उसे जाने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। और आप सोच के देखिए, अभी भी मेरे ख्याल से रिटायरमेंट वाली एज नहीं हुई हमारी, है ना, तो बहुत टाइम है यदि कंटिन्यू कर रहे हो तो उसको। बट जो सबसे बड़ी चीज बिजनेस में हमको मिली है वही मिली है कि जो आज मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है ना, लेकिन आगे क्या होने वाला है अगले 10 सालों में, 15 सालों में। अधिकतर लोगों से जब मैं बात करता हूँ, चाहे वो किसी भी पोजीशन में पहुंच गए अपनी जिंदगी में, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि कैसा चल रहा है ना, तो एक तो उनका मुंह कुछ और बोलता है और शक्ल कुछ और बोलती है ना। दूसरे उनसे मैं पूछूं 5-10 साल बाद क्या होगा, उनको कुछ नहीं पता क्या होगा। लेकिन हमसे पूछोगे आप तो 5-10 साल में, मतलब हमें ये तो नहीं पता क्या होने वाला है, लेकिन हमको पता बहुत बड़ा कुछ होने वाला है ना। जिस तरीके से एमवे काम कर रही है, जिस तरीके से एमवे मेक इन इंडिया लेके आई है, अभी जो इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, और अभी डायमंड बनने के बाद तो काफी क्लोज हम लोग जो है ना, पता चल रहा है हम लोग किस किस तरीके से, आप विश्वास नहीं कर सकते। जब 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी होगी जो अगले 5 साल में होना है, उस टाइम पे हम लोग हिसाब लगा सकते हैं कि जिस तरीके से हम लोग बढ़ रहे हैं, हमारी इनकम क्या होगी उस टाइम पे, है ना, कितने लीडर्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। और यही एक सबसे बड़ी चीज है। देखो, कोई आदमी किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, यदि उसको पता है ना कि मेरे को इतना रुपए मिलना है, फिर वो उसको बहुत एंजॉय नहीं कर पाता। आप देखना, एक 50,000 कमाने वाला आदमी को 70,000 बढ़ जाए उसकी सैलरी, को बहुत एंजॉय करता है, मजा आता है उसको। लेकिन एक 4 लाख रुपए कमाने वाले को यदि पता नहीं 4 ही लाख मिलना है, तो शायद फिर उसी तरीके से माइंडसेट उसका, क्योंकि वो जो मिल रहा है उसको वो उसके कैलिबर के हिसाब से मिल रहा है, उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से मिल रहा है। वो एक 50,000 वाले को लग रहा है कि 4 लाख मिल रहा है, लेकिन उस 4 लाख वाले को पता है कि उसके साथ वाले जितने लोग हैं सबको उतना मिल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। और जितना ऊपर आप जितने अच्छी इनकम पे आप पहुंचते हैं, यदि आप जॉब क्लास में है या बिजनेस में है, कन्वेंशनल बिजनेस में है, तो आप देखते हैं उतना ज्यादा कमिटमेंट आपकी जरूरत होती है। वहीं पर भी आप देखिएगा स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होगा वहां पर, क्योंकि वहां पर आपको जवाब देना है ना। और ऐसे बिजनेसेस में होता है, जैसे जैसे कन्वेंशनल बिजनेस एक्सपेंशन करते हैं आप, वैसे वैसे आप देखेंगे आपका कमिटमेंट और बढ़ जाता है। लेकिन हमारा जो एमबीए बिजनेस है बहुत इजी है, बहुत डिफरेंट है इससे। इस बिजनेस में 50,000 रुपए कमाने में पहुंचने में जान निकल जाती है आदमी की, है ना, जिसको प्लैटिनम, फाउंडर्स प्लैटिनम हम लोग बोलते हैं। और बहुत बार आदमी सोचता है फाउंडर्स प्लैटिनम पहुंचने में इतना टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब एमरल्ड डायमंड में तो पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी। और आप विश्वास कीजिए, मैं स्टेज से बोल रहा हूँ यहाँ से, जैसे ही आप उस लेवल पे पहुंच जाते हैं, है ना, और जैसे आपको समझ में आने लग जाता है कि मेरे को टीम में किस किस तरीके से आगे मदद करनी है और कैसे आगे बढ़ना है, क्योंकि वहां तक आप अकेले नहीं पहुंच सकते, है ना। 9% 12% तक अकेले पहुंच सकते, इसके ऊपर का प्लान अकेले के लिए नहीं है। वैसे वैसा फ्री होता रहता है। अभी हम बेंगलोर में थे हम लोग, है ना, लास्ट वीक में, तो एक हमारे साथ में नया बंदा है, मतलब थोड़ा टाइम उसको हुआ है बिजनेस में, उसके साथ पूरा एक दिन हम लोग रहे। उसको एक दिन में एक ही चीज समझ में आई कि इतना बड़ा इनका ग्रुप, एक भी फोन नहीं आता है। कैन यू बिलीव? आप सोचिए, यदि आपका 50-100 लोगों का बिजनेस लोग होंगे ना, तो आप परेशान हो रखे होंगे। वो बोल रहा है इधर आ जाओ, वो बोल रहा है इधर आ जाओ, बोल रहा कहां जाऊंगा मीटिंग में। आई हैव गॉट अ ग्रुप ऑफ मोर देन 30,000 पीपल, नोबडी कॉल्स मी। 2 कॉल हमारे पास है, एक मेरी वाइफ का कॉल है ना, कहीं पर हम लोग जा रहे थे कि कब तक आना है, लंच तैयार है, बेंगलोर में हम दोनों के दोनों थे, है ना। और एक मेरे साथ अंकित का फोन था ऐसे, एंड ही वाज सरप्राइज, बोला मैंने सुना था लेकिन ये पहली बार देख रहा हूं। मतलब फ्रीडम का मतलब खाली पैसा नहीं होता है दोस्तों, है ना। तो थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस बिजनेस को, है ना। और फिर कैसे करना है फिर मैं आगे बात करूंगा। बट सबसे बड़ी चीज जो इस बिजनेस की है वो है, जो हम लकी मानते हैं अपने को, कि हमें समझ में आ रहा था, है ना। इस बिजनेस से जब आप किसी लेवल पे पहुंच जाएंगे, वो लक नहीं है कि आप एमरल्ड हो गए, डायमंड हो गए, वो लक नहीं है दोस्त। लक पता है क्या है? कि आपको समझ में आ रहा है। आपको नहीं पता कि बहुत सारे लोगों को बिजनेस समझ में नहीं आता, और यदि आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं है, तो कल से ट्राई करके देखना। आप जो बहुत नए उनसे पूछ आप देखना ऐसे ऐसे लोग, है ना, जो आपसे पता नहीं कितने ज्यादा सक्सेसफुल हैं, कितने ज्यादा दिमाग उनका है, पता नहीं कितने ज्यादा नंबर आपसे लेके आए, उनको समझ में नहीं आएगा बिजनेस, है ना। तो आपको निराश नहीं होना है, आपको खुश होना है कि हो नहीं रहा है अभी बिजनेस, लेकिन समझ में तो आ गया, कम से कम समझ में आ गया, इसका मतलब है ना। बच्चा हो गया तो पैदा होते ही वो चलने नहीं लग जाता, बोलने नहीं लग जाता, लेकिन आपको पता है समय के साथ साथ, बट असली चीज है स्वस्थ बच्चा हो गया, है ना। ये असली चीज होती है कि नहीं होती है? ऐसे इस बिजनेस में यदि आप राइट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, यदि आपको ये पता चल गया कि मेरे समझ में आ गई, यू आर गोइंग टू फाइंड फ्यू मोर पीपल, मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारी अपलाइन बार बार एक ही चीज बोलती थी, यार सबको मिले हैं। हम बोलते हैं सर आप तो डायमंड हो गए, बोला नहीं डायमंड हो गया क्या? बोला 4,000 लोग रिक्वालिफाइड डायमंड है दुनिया में, इन सबको मिले, तुम्हें भी मिलेगा। और वो बोलते हैं यदि किस्मत नहीं होती ना तुम्हारी, मैं बोलता हूँ किस्मत, बोला किस्मत नहीं होती तो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा हो, है ना। तो थोड़ा सा खुश होने की जरूरत है ना। अपने लिए ताली बजा सकते हैं, समझ कोई बजा रहा नहीं,
उस दिन डायमंड बन गए थे इस बिजनेस में, जिस दिन हमने ये ठान लिया था कि छोड़ना नहीं है ना। ये 99 की बात बता रहा हूँ, मार्च की मैं आपको, है ना। जिस दिन थोड़ी सी सफलता हमको मिलनी शुरू हुई थी, लेकिन हमारे साथ वाले लोग बिजनेस नहीं कर रहे थे, जो कर रहे थे वो छोड़ते जा रहे थे, है ना। हमें भी डाउट होने लग जाता था बहुत बार, कैसे नहीं होगा बताओ मुझे। वो तो आने ही आना है, वो तो ह्यूमन बीइंग है आदमी, है ना। लेकिन बार बार ये पूरा सिस्टम इस तरीके से ही बनाया गया है। क्यों हफ्ते में एक मीटिंग रखी गई है ओपन, है ना। ये रिदम बनाया गया है। क्यों बीबीएस 2-2 महीने में रखी गई है, क्यों मेगा फंक्शन रखे गए 6-6 महीने में। जैसे इस रिदम से आप बाहर होते हैं, आप बाहर हो जाते हैं बिजनेस से, आप देखना, है ना। हमारा एक अहमदाबाद में बिजनेस अभी है, अभी एक एम्बेडेड क्वालिफिकेशन में बंदा है, मुझे ध्यान है कि 2-3 साल पहले जिस टाइम पे काफी चैलेंज उनके साथ में चल रहा था, है ना। वो बोल रहे थे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, किसी को प्लान नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो शायद हमने अपनी अपलाइन से जब बात की तो उन्होंने सिर्फ एक ही चीज बोली, कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ मत करो, ओपन मत छोड़ना, है ना। प्रोडक्ट नहीं ले सकते मत लो, सीडी नहीं सुन सकते मत सुनो, मेरे से बात नहीं कर सकते मत करो, लोगों के पास नहीं जा सकते मत जाओ, लेकिन ओपन मत छोड़ना। और अब यकीन मानो 2 महीने उन्होंने ओपन अटेंड करते रहे, फिर दोबारा से सही टाइम आया, है ना। और आज बहुत बड़ा उनका ऑर्गेनाइजेशन है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ आपको, मैं यदि आप ओपन नहीं छोड़ते हैं, है ना, तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा, क्योंकि ओपन में क्या होता है, डिफरेंट आदमी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बिजनेस दिखाता है। आप सोच के देखो, एक ही बिजनेस को, है ना, एक ही बिजनेस है, एमबीए का एक ही प्लान है 643, और कोई प्लान नहीं है एमबीए का 643, लेकिन 100 लोग यदि प्लान दिखाते हैं ना तो 100 तरीके से दिखाते हैं। कितनी अनोखी चीज है, सोच के देखो, है ना। आप समझ रहे हैं, 100 लोग 100 अलग तरीके से प्लान दिखाते हैं। इनफैक्ट मैं जब खुद भी प्लान दिखाता हूँ, यदि 5 बार प्लान दिखाऊंगा तो 5 बार अलग अलग होता है प्लान, है ना। बेसिक स्केलेटन तो सेम रहेगा, है ना। वो तो रटा हुआ है, हम लोगों ने उसको ही फॉलो करना है ना। कोई न्यूट्रलाइज से शुरू करता है, कोई सपनों से शुरू करता है, कोई फ्यूचर फाइनेंशियल फैमिली सिक्योरिटी से शुरू करता है ना। जो कहीं से भी कोई शुरू कर सकता है।